आपका लर्न इजली में स्वागत है। ठीक, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं, नंबर सिस्टम है क्या। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आता है क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब आता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, हम कब छोटे होते हैं, कभी जब बोलना स्टार्ट करते हैं क्या सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीखते हैं ना, 0 नहीं सीखते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं क्या सीखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, हमारा होल नंबर हो गया। क्या आ गया होल नंबर में, जो 0 से स्टार्ट हो, जो संख्या किससे स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, अब देखिए ये दोनों को साथ में लेके चलिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या साथ में लेके चलेगा। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक माने 1 2 3 4 5 6 हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, वो क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, और होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या आया, इवन नंबर। इवन नंबर बोले तो सम संख्या। सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक, देखिए इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 2 1 करने दो, 4 2 2 जब 4, मतलब 2 से कट जाए, उसे कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, देखिए जैसे सम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक, अब हमारा क्या आ गया, विषम संख्या। क्या आ गया, विषम संख्या। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। ठीक है, देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। जो संख्या 1 2 से ना कटे वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। जो संख्या 2 से कटे वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब देखिए आप क्या करिए, ये दोनों को साथ में रखिए, कभी भूलेगा नहीं, और ये दोनों को साथ में रखिए, समझिए एक बार और। ठीक, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, जो प्राकृतिक का दिया हुआ है। जब हम बचपन में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं पढ़ते हैं, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे जैसे बड़ होंगे तो 0 का महत्व समझेंगे, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा संख्या 0 हो जाएगी। अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन होगा। अगर 0 ऊपर रहेगा, नीचे कोई संख्या रहेगी तो 0 हो जाएगा। ये सब बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, देखिए हो गया। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को साथ में लेके चलिएगा। ठीक, और सम संख्या और विषम संख्या को साथ में लेके चलिएगा। कैसे, सम संख्या जो संख्या 2 से कटे, विषम संख्या जो संख्या 2 से न कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, आगे और है, कोई 2 3 है 4 5 है, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, नंबर सिस्टम में जैसे कि प्राकृतिक संख्या हो गया और पूर्ण संख्या हो गया।
नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया, सम संख्या हो गया और विषम संख्या हो गया, सम संख्या इवन नंबर और ऑड नंबर हो गया। ठीक, अब क्या आएगा देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या बचा है ध्यान दीजिए, आगे है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें बहुत डाउट होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, मतलब जिसका फैक्टर 2 हो। फैक्टर किसे कहते हैं पहले समझिए। ठीक है, जिसका गुणनखंड 2 हो। गुणनखंड किसे कहते हैं समझ लीजिए एक बार। जैसे कि 4 है, क्या है? 4 है। ये संख्या कितनी संख्या से डिवाइड होगी उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कितनी संख्या से डिवाइड होगी? 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड होगी, यानी 3 संख्या से डिवाइड होगी, उसे कहते हैं, ये जो संख्या है ये हो गया फैक्टर हो गया। फैक्टर समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए समझते हैं प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या का फैक्टर 2 हो, 2 से कम ना हो, 2 से अधिक ना हो। देखिए, जिस संख्या का फैक्टर कितना हो? जिस संख्या का फैक्टर 2 ही हो। क्या हो? 2 ही हो, उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब मान लीजिए आपसे हम बोले, ठीक है, डिफिनीशन तो हो गया, अब आप बताइए 1 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? इसका फैक्टर देखें कितना है। ये किससे जाएगा? 1 से जाएगा। और किससे जाएगा? किसी के पहाड़ा में 1 आता है, केवल 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, कितना फैक्टर होगा? 1 होगा। तो 1 क्या हो गया? अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अब देखिए, अब क्या बचा? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2 प्राइम नंबर है कि नहीं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2। हम बार बार समझते हैं 2 को भूल जाते हैं, प्राइम नंबर है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्या है? 2 का कितना फैक्टर है? 1 से कटेगा, 1 के पहाड़ा में 2 आएगा। ठीक है, और 2 के पहाड़ा में 2 आएगा। इसके कितने फैक्टर है? और किसी के पहाड़ा में 2 आएगा? नहीं आएगा। कितनी फैक्टर है? 2 फैक्टर है। डिफिनेशन क्या कहता है? जिस संख्या का फैक्टर 2 ही हो, 2 से ना कम हो ना अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया? 2 हमारा क्या आ गया? प्राइम नंबर हो गया। अब फिर आप सोचेंगे 3 है कि नहीं प्राइम नंबर? ठीक है, देख लेते हैं। रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, उसको बारीकी से समझिएगा। फैक्टर क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए 1 का क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा, क्लियर, और 3 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी कि 2 के बाद 3 आ गया। 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है? ठीक है, 4 का भी देख लेते हैं कितना फैक्टर है। 4 का कितना फैक्टर है? सोचिए जरा, 4 का कितना फैक्टर है? 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 2 से कटेगा, और खुद 4 से कटेगा। क्लियर? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और खुद 4 से कटेगा। इसका कितना फैक्टर है? 2 से अधिक है। 2 से अधिक है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, 5 का देख लीजिए। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं 100 तक, लिखने की कोशिश करिएगा 100 तक। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। जिसका फैक्टर 2 हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ा दिए हैं? नेचुरल नंबर पढ़ा दिए हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक, उसके बाद क्या बता दिए? सम संख्या बता दिए। सम संख्या क्या कहता है? जिसका जो 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। विषम संख्या जो 2 से ना कटे। और अभाज्य संख्या बता रहे हैं, अब बता दिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? जिसका फैक्टर 2 हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसका फैक्टर क्या हो? 2 हो। अब देखिए, अब क्या आया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि
भाज्य संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। समझिए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। प्राइम नंबर क्या कहता था? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, 2 ही हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। इसमें क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और उसमें क्या था? जिसका फैक्टर 2 ही हो, 2 से ना कम हो ना ज़्यादा हो। इसमें क्या है? 2 से जितना भी अधिक हो वो क्या है? भाज्य संख्या क्या है? सॉरी, भाज्य संख्या है। क्लियर? ठीक है, देखिए अब कौन कौन से भाज्य संख्या है, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 है, 1 का कितना फैक्टर है? 1 है, ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 2 का कितना फैक्टर है? ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। 2 भाज्य संख्या है, एक 1 है और एक 2 है। भाज्य संख्या है, क्या बोला है? जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, कम ना हो, 2 ना हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 का भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 देखिए, 4 का कितना फैक्टर है? 1, 2 और 4। ठीक, ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर कहता है जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 ही हो, 2 से ना कम हो, 2 से ना ज़्यादा हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए अब पूछेगा आपसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसका 4 का फैक्टर कितना है? 3 है, यानी 2 से अधिक है। और 2 अभाज्य संख्या क्यों है? प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि उसका फैक्टर क्या है? एग्जैक्टली 2 है। 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्या हो गया। देखिए, अभाज्य हो गया और भाज्य हो गया। ठीक, अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? प्राइम नंबर पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, और पूर्ण संख्या पढ़ लिए, और सम संख्या पढ़ लिए, और विषम संख्या पढ़ लिए, और प्राइम नंबर पढ़ लिए, और कंपोजिट नंबर पढ़ लिए। ठीक है, क्लियर? अब आगे आइए, अब क्या हुआ देखिए, अब आता है एक आपका को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन कहता है, इसका 2 जोड़ा होता है, मतलब जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 2, 3, इसका HCF क्या होगा? 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 × 2। 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 × 3। इसका HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। ठीक, ये क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5, 11। इसका 5 का क्या होगा? 1 × 5। 11 का क्या होगा? 1 × 11। इसका क्या हो गया? HCF 1 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या आ गया, यानी कि को प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम आपको आगे और बताते हैं कि फैक्टर निकालने का कितने फैक्टर होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या का कैसे फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, अभी तक ये सब देख लिए, डिफिनीशन देख लिए। ठीक है, अब जैसे पूछ दिया कि 36 है, इसके कितने फैक्टर हैं? 36 के कितने फैक्टर हैं बताइए। 72 के कितने फैक्टर हैं बताइए। 144 का कितने फैक्टर हैं? आप बताते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? देखिए, आपसे हम पूछे 4 के कितने फैक्टर हैं, तो आपने तो बता दिया आराम से। क्या बता दिया? एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, यानी कि कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। ठीक है, छोटा था तो बता दिए, देख के कैसे ऐसे करेंगे तो इतना हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ दिया 36 का बताइए, ये भी आप बता देंगे, लेकिन
टाइम लगेगा। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। 36 का कितने ऐसे गुणनखंड है जो 36 को काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितनी ऐसी संख्या है, ठीक है, कितनी ऐसी संख्या है जो 36 को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि 36 के पहाड़े में, मतलब जिस पहाड़े में 36 आए, 36 आए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे फैक्टर, क्या आएगा 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1 हो गया। उसके बाद इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। ये क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको विस्तार करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड करें, फैलाएंगे इसको, ठीक है। कैसे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 हो गया। ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 इंटू 1 2 3 3, तो क्या हो गया, 9 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, कितने संख्या हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे, 9 संख्या है। देखिए कितने आसानी से निकल गया, कुछ नहीं करना है। एक बार और देखिए, पूछेगा 36 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्या है, कौन कौन सा नहीं पूछेगा, कि कौन कौन सा बता, बहुत टाइम लग जाएगा। क्या पूछेगा आपसे, कितनी संख्या है जो 36 को डिवाइड करेगी, ठीक है, 9 संख्या है। कैसे निकालेंगे इसको, क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, कर दिए। करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 3। इसको विस्तार करेंगे तो 0 1 2 3, 0 1 2, फिर 0 1 2, कितनी संख्या है, 1 2 3 3, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर 1 2 3 3, 3 3 का 9 आ गया 9। ऐसे ही और निकालते हैं 2 3, ताकि हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि इस संख्या का कितने ऐसे फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, मतलब कितने संख्या है जो उसको डिवाइड कर सकता है, करेगा, ठीक है। देखिए अब हम बोले 144, क्या बोले 144, बताइए कितनी ऐसी संख्या है जिससे कटेगा, 144 कितनी ऐसी संख्या से कटेगा, ठीक है। देखिए 144 कितनी ऐसी संख्या से कटेगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर निकालेंगे, 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। अब इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो गया, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, तो क्या हो गया, इसको विस्तार करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, इधर करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 3, यानी कि क्या हो गई, 5 3 15 ऐसी संख्या है जो 44 को डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको निकालने आ गया, ठीक है। और हमेशा हम जो फैक्टर निकालते हैं ये क्या करते हैं, प्राइम नंबर से निकालते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब देखिए एक संख्या आपको पूछेगा, ठीक, कोई भी संख्या पूछेगा आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। 2 हो गया, इसको बार बार देखिएगा, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे आगे हम बताएंगे आपको रियल नंबर के बारे में बताएंगे, ठीक है। रियल नंबर से रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, हम बार बार इसको कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि, चलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए, रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, ठीक। ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और ये हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या है समझिए ध्यान से। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो इंटीजर, क्या इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आप कहेंगे इंटीजर क्या होता है सर? समझ लीजिए, जो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इंटीजर उसे कहते हैं जो 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और 0 भी हो, उसे कहते हैं इंटीजर। ठीक है, जो संख्या इंटीजर के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो। जैसे देखिए, जो संख्या p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब 3/4, 8/6, 9/4, ठीक है, ऐसे हो, और q इक्वल टू नॉट 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ना तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अगर नीचे q 0 आ गया तब डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए, आप बताइए कि 3 कैसे लिखे हैं, ठीक, और एक संख्या है 0, 3 है, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सोचिए, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या है? क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। 3 को 0 से डिवाइड करना है। क्लियर? 0 का पहाड़ा पढ़िए, 3 आएगा कभी? आएगा? पढ़िए, 0 का पहाड़ा पढ़िए, 3 आएगा कभी? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 0 और 3 है। ठीक है, क्लियर? क्या है? 3 है और 0 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 0 आ जाएगा, 0 बार में आ जाएगा, 0 बार में 0 कट गया, यानी कि इसका आंसर 0 हो गया। अब आपको डाउट कभी नहीं रहना चाहिए कि 3/0 अगर है, कोई संख्या ऊपर है और नीचे 0 है, तो क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। क्यों होगा? देख लीजिए। ठीक है, और एक है, बाद में प्रूफ कर देंगे क्यों होगा, इसलिए होगा। और इसका क्या है? 0/3 है, ये क्या होगा? 0 क्यों होगा? देख लीजिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं, हम क्या बता रहे थे आपको? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बता रहे थे। रेशनल नंबर में क्या होता है? p/q के फॉर्म में हो, q इक्वल टू नॉट 0, मस्ट बी p इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। p क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में हो माइनस में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है? p पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे? देखिए, 4/3, 6/9, -6/12, ये सब क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में न हो। खत्म। जो p/q में न हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई, √3, √5, ठीक, ऐसे ही आता रहेगा जो होगा। ठीक है, जो संख्या p/q में न हो उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जो संख्या p/q में हो उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। मस्ट बी p इंटीजर, q इंटीजर। p पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अब आपके पेपर में पूछता है कि दो संख्याओं के बीच क्या निकालिए? रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, दो संख्याओं के बीच क्या निकालिए? रेशनल नंबर निकालिए। ठीक, आइए इसको सीख के उसके बाद बताएंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। रिपीटिंग संख्या, नॉन रिपीटिंग संख्या, परिमेय है कि नहीं है, अपरिमेय है कि परिमेय है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब बहुत कंफ्यूज करता है। उसके लिए आप घबराइए मत, देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, देखिए मैं क्या कहा,
मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 और 4 के बीच परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। 2 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा, माने परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, 1 बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, जितना चाहेंगे उतना निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए, खींच लिए, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है। मैंने कहा 2 और 4 के बीच यहाँ पे क्या बताइए, एक परिमेय संख्या बताइए। देखिए ये मान लीजिए x है और ये y है और ये संख्या क्या है z है। तो फार्मूला वैसे मत ध्यान में रखिए, लेकिन देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। क्या हो गया, z निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 x प्लस y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका z अगर पूछेगा तो 1/2 x की जगह पे क्या है 2 है, y की जगह पे क्या है 4 है। मतलब कहने का मतलब ये है दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, परिमेय संख्या निकल जाएगा। 2 + 4 / 2 यानी कि 6 / 2 क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो क्या हो गया 2 और 4 के एक परिमेय संख्या 3 आ गया। अब कहेगा कि 2 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, 10 परिमेय संख्या निकालिए, 3 परिमेय संख्या निकालिए, 2 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। अब देखिए 2 निकालिए, 2 कैसे निकालेंगे, इसके बीच तो आ गया, अब इसके बीच निकालेंगे, ठीक है। इसके बीच यहाँ मान लीजिए कि कोई Q है, ठीक है, क्या है Q है, तो क्या निकलेगा Q बराबर क्या हो जाएगा 1/2 4 + 3 1/2 7 यानी कि 7/2, यहाँ क्या आ गया 7/2 आ गया। कितना आ गया, 2 परिमेय संख्या आ गया, एक ये आ गया एक ये आ गया, ये दोनों क्या हो गई परिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब है 2 और 4 के बीच परिमेय संख्या कितनी है 2 निकल गया, ठीक है। 3 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितने निकाले जा सकते हैं, अब क्या कहेंगे अनंत, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं, निकालते रह जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए अब इसके बीच निकालना हो, इसके बीच निकालना हो, निकालते रह जाएंगे। देखिए थोड़ा सा एक समझ लीजिए अच्छा से, और ठीक है ध्यान दीजिए, ठीक। परिमेय संख्या आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। 6 क्लास में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, सब में क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, आज आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है 2 और 4 के बीच, क्या है 2 और 4 के बीच निकालना था, निकाल लिए। अब हम आपसे पूछें क्या निकालिए, सर ये तो आसान था बता दिए, 1/2 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। देखिए चित्र जितना बनाएंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। x एक y लाइन है, x की जगह पे क्या है 1/2 है, y की जगह पे क्या है 3/4 है, यहाँ पे निकालना है z, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है z निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, क्या बोले थे 1/2 x + y, यही नहीं बोले थे जी, 1/2 दोनों का योग 1/2 + 3/4, ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 2/4 + 3/4, क्या हो गया 1/2 × 5/4, तो क्या हो गया 5/8। कौन सी संख्या आ गई 5/8, ये क्या हो गया इन दोनों के बीच क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया, क्या आ गया परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछेगा कि इन दोनों के बीच कितने परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो अनंत निकाली जा सकती है। कैसे, इसके बीच निकालिए यहाँ निकलेगा, इसके बीच निकले यहाँ निकलेगा, फिर जो आएगा इसके बीच निकले यहाँ निकलेगा, इसके बीच निकले यहाँ निकलेगा, फिर जो आया निकालते रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि क्या पूछेगा कितनी परिमेय संख्या है, तो क्या कहेंगे अनंत है, कितनी है अनंत है, ठीक है। उसके बाद देखिए परिमेय संख्या हो गया, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ा दिए हैं। परिमेय संख्या देख लिए हम, परिमेय संख्या देख लिए, अपरिमेय संख्या देख लिए, ये भी देख लिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने संख्या आएंगी, अनंत संख्या आएंगी, कितनी आएगी अनंत आएंगी। कैसे अभी बताए हैं आपको, ठीक है। आइए एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, आसान सा सवाल है। कहेगा क्या कहेगा
कि 3 ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिसको ऐड करने पे क्या है, सम है। क्या है, सम है, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या है। क्या कहे हैं क्वेश्चन, 3 ऐसी प्राइम नंबर क्या होगा जिसको ऐड करने पर क्या है, सम आए। ध्यान दीजिए, ठीक है, दिमाग लगाइए। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, 2 हो, 2 से अधिक ना हो, 2 से कम ना हो। ठीक है, तो 3 ऐसी प्राइम नंबर बताइए जिसका एडिशन सम हो, यानी कि यहाँ जो संख्या है प्लस यहाँ जो संख्या है प्लस यहाँ जो संख्या है ऐसी आनी चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। इवन भी है, और एक 3 ले लो और एक 5 ले लो। यानी कहने का मतलब है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और वो इवन है। अगर 2 ऑड में इवन जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। यानी कि 2 विषम संख्या में एक सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। 5 3 8 2 10। ठीक है, ऐसे भी एक और देख लीजिए, 2 के साथ 7 + 11 क्या आएगा, 20। क्या है, सम संख्या है। ऐसे ही सोचेंगे कि खाली 2 ही ले रहे हैं, 2 लेना पड़ेगा आपको। 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है और सम संख्या है। ठीक है, और क्या बचा, 11 ले लीजिए और 23 ले लीजिए। क्या हुआ, इसको ऐड कर दीजिए। क्या हो गया, 3 1 4 2 6 2 1 3। ठीक, 36 आ गया। ये भी क्या है, सम संख्या है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 आपको ध्यान रखना है। 2 क्या है, एक सम संख्या है जो कि सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ठीक है, आपको इतना बता दिए हैं। क्या क्या बता दिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर देखिए, नेचुरल नंबर बता दिए, ठीक, होल नंबर बता दिए, और सम संख्या बता दिए, विषम संख्या बता दिए, और प्राइम नंबर बता दिए, कंपोजिट नंबर बता दिए, रेशनल नंबर, इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी बता दिए, और एक सवाल भी बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए वीडियो। ठीक है, आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।